दिस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है sec minus cos plus 1 sin minus cos plus 1 and sin plus cos minus 1 upon 1 divided is equal to 1 upon sec minus tan। और आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो साइन और कॉस के टर्म्स में, जो राइट हैंड साइड है वो सेक और टैन के टर्म्स में है। क्या मैं यहाँ पे सेक और टैन वाले कंपोनेंट्स ला सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में? जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो क्या हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लाइक इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ सेक एंड टैन? जैसे साइन अपॉन व्हाट इज टैन? साइन अपॉन क्या डिवाइड करोगे कि टैन आ जाएगा? सर कॉस। कॉस। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस थीटा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट साइन बाय कॉस? साइन बाय कॉस कितना होगा सर? टैन। साइन बाय कॉस इज टैन, तो ये हो जाएगा टैन थीटा माइनस कॉस बाय कॉस सर 1 एंड 1 बाय कॉस सर सेक। 1 by cos is sec theta and then sin by cos tan जो हो जाएगा tan theta plus cos by cos 1 and minus 1 by cos माइनस सेक। ओके माइनस sec, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस sec theta। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक डाउट है? ओके अब जो रिजल्ट आ रहा है वो कंपोनेंट्स तो आ गए रिजल्ट में, लेकिन सेक माइनस टैन है तो, और वो भी डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको सेक माइनस टैन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अगर हम सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सो आई विल गेट, ये हो जाएगा बेटा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एंड इट शुड बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड देन अपॉन आई विल अगेन आई कैन राइट इट एज सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को आंसर में जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसमें सेक माइनस tan की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर हम सेक प्लस टैन से भी कर सकते थे अगर करना हो तो। माइनस से ही करना है बेटा, क्योंकि माइनस लाना है ना। तो सबसे पहले तो हमने इसको इन टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया और हमें पता है साइन अपॉन कॉस होता है टैन, तो मैंने न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड करोगे तो इन सब के नीचे कॉस आ जाएगा, डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करोगे तो इन सब के नीचे भी कॉस आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस टैन हो गया, साइन अपॉन कॉस टैन हो गया, फिर माइनस 1 आ जाएगा, कॉस बाई कॉस 1 बाई कॉस सेक हो गया, साइन बाई कॉस टैन हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस सेक हो गया। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। फिर उसके बाद रिजल्ट है उसमें सेक माइनस टैन आ रहा था तो मैंने सेक माइनस टैन से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ओके यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो हमें छूना नहीं है। डिनोमिनेटर को क्यों नहीं छूना? क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, ये कट जाएगा, ये ऊपर कोई भी टर्म आएगी उससे कट जाएगा। न्यूमरेटर सिर्फ हम चेक करेंगे। न्यूमरेटर में यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस। तो ये बेटा आपके पास एक बार ये इससे मल्टीप्लाई कर लो और एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड विद सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई विद दिस, फिर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 1 एंड देन माइनस 1 को सेक माइनस tan से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा
एंड देन होल डिवाइडेड बाय नीचे कुछ नहीं करना आपको, नीचे एज इट इज रखना है क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड विद sec थीटा माइनस tan थीटा। ये चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके अब ये बेटा sec प्लस 10 sec माइनस 10 हो गया। sec प्लस 10 sec माइनस 10 कितना होता है? a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज a दिस इज b, तो ये हो गया a प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेटा आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड देन यू कैन राइट इट एज माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। बेसिकली -1 को sec से करोगे माइनस sec आ जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस 10 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एंड देन मल्टीप्लाइड विद sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड विद sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। और ये बेटा sec और tan में कोई आइडेंटिटी होती है क्या, sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में? यस सर 1 इज इक्वल टू sec माइनस tan, sec स्क्वायर माइनस tan। बेसिकली हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर 1 की बात करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो मैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जगह 1 रख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एंड देन मल्टीप्लाइड विद sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड विद sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक बेटा कोई डाउट है? नो सर। अब ये tan प्लस का है, ये भी प्लस का है, माइनस sec प्लस 1 तो ये पूरा इससे कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा विच इज फाइनली इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इसमें देखो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके तो आप एक बार ये क्वेश्चन चेक कर लो एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके बुक में बेटा एक बार चेक करो, एग्जाम्पल 15 दिस इज एग्जाम्पल 15 इन बुक एंड इट इज ऑन पेज नंबर 192 एग्जाम्पल 15 पेज नंबर 192। एक बार चेक कर लो। सर सेम है हाँ। ओके बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? ऋषभ समझ आ रहा है? यस सर। ओके दिया आपको आ रहा है बेटा समझ? Yes, sir. प्रदीन आपको आ रहा है? यस सर। ओके एंड निशिता? Yes, sir. ओके तो ये बेटा ये जिस पैटर्न पे क्वेश्चन किया आपने वही सेम पैटर्न आपको क्वेश्चन 5 के 5th पार्ट में लगाना है। तो अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 194 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 194 क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट तो दिस इज क्वेश्चन 5 5th पार्ट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। सो व्हाट कैन यू से, किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को? सर हम इसको डिवाइड करेंगे साइन से। सबसे पहले आपको कोसेक या कॉट में लाना है, तो ऑब्वियसली आपको इसको कॉट इज बेसिकली कॉस बाय साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवीजन करोगे न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू साइन ए वी गेट। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हूँ तो इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास है, लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन फिर मेरे पास है cos a प्लस साइन a प्लस साइन a माइनस 1। तो मेरे को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, आई हैव टू डिवाइड इट बाय so this is to be done by sin a and then again it is to be divided by sin। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। No.
अब ये बेटा दिस अपॉन दिस करना है, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a होल डिवाइडेड बाय cos a अपॉन sin a, यहाँ पे भी आ जाएगा cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a। ये चेक करो बेटा, ये इसमें कोई डाउट है? No, sir. तो cos अपॉन sin कितना होता है? cos अपॉन sin Sir, cot. cot, तो हो जाएगा cot a। sin अपॉन sin कितना होता है? Sir, 1. तो ये आ जाएगा माइनस 1। 1 अपॉन sin कितना होता है? Sir, cosec. तो ये बेटा आ जाएगा cosec a, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos अपॉन sin कितना होता है? cos अपॉन sin cot, sin अपॉन sin 1. 1 अपॉन sin, Sir, minus cosec. तो ये हो जाएगा माइनस cosec a। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. सो cot और cosec को मैं साथ लिख देता हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप लोग? नेक्स्ट स्टेप में Sir, dividing and multiplying by 1 plus by cosec plus cot. वेरी गुड। आपको राइट हैंड साइड में ये रिक्वायरमेंट है, तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग the remainder या result, multiplying and dividing the result by cosec a plus cot a। तो ये बेटा अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे है cot a plus cosec a minus 1, देन फिर आपके पास है cot a minus cosec a plus 1। It is to be multiplied and divided by cosec a plus cot a। It is to be multiplied and divided by cosec a plus cot a। तो ये जाएगा cosec a plus cot a, और यहाँ पे भी नीचे भी आ जाएगा cosec a plus cot a। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को टच नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू मेरे पास रिक्वायर्ड थी। इसमें न्यूमरेटर इज रिक्वायर्ड जो हमारे पास आ रही है, तो न्यूमरेटर को हम लोग इसमें सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में उल्टा था, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा था, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया था। ऑलराइट, Yes, sir. तो इसमें बेटा आपको न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई नहीं करना है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा cot a plus cosec a minus 1। इट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद cosec a plus cot a। तो यहाँ पे आ जाएगा cosec a plus cot a से ये मल्टीप्लाई होगा, देन होल डिवाइडेड बाय, फिर आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन कर लेंगे, दिस इनटू दिस एंड 1 इनटू दिस। तो हमारे पास आ जाएगा cot a minus cosec a। यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot a minus cosec a इनटू cosec a plus cot a इनटू cosec a plus cot a, और फिर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 इनटू दिस, तो ये आ जाएगा 1 इनटू cosec a plus cot a, cosec a plus cot a, 1 इनटू cosec a plus cot a। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. तो फाइनली इसको आप लिख सकते हो cot a plus cosec a minus 1, देन मल्टीप्लाइड विद cosec a plus cot a होल डिवाइडेड बाय, फिर जब आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा a, दिस इज b, a माइनस b, और ये a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b कितना होगा? a माइनस b इंटू a प्लस b। A square minus B तो square. बेटा a की जगह cot है तो cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a हो जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, और फिर आपके पास प्लस में आपके पास बचेगा cos, प्लस में cosec a प्लस cot a बच रहा है, प्लस में cosec a प्लस cot a। तो अभी अगर आप देखोगे cos और cot और cosec में कोई रिलेशनशिप होता है क्या? Yes, sir. cos स्क्वायर और cosec स्क्वायर में, cot स्क्वायर में बेटा ये रिलेशनशिप होता है cot स्क्वायर a प्लस 1, ये cosec स्क्वायर a होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a।
यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 इंटू कोसेक a प्लस कॉट a इंटू कोसेक a प्लस कॉट a अपॉन कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस कोसेक a प्लस कॉट a। यहाँ पे आप चेक करो, +1 आएगा -1 आएगा। देखो कोसेक माइनस कॉट +1 होता है, तो कॉट माइनस कोसेक कितना होगा? सर -1। क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर +1 है, तो जब आप नेगेट करोगे तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर में यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। नो सर। -1 ये एज इट इज है, कोसेक ए एज इट इज है, कॉट ए एज इट इज है, तो ये बेटा पूरा कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 15, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमने किए हैं और ये आप कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करोगे और मेरे को फिर रिटर्न में भेजोगे। आपको सेंड करना है, सो आप कल शाम 4 बजे तक भेज सकते हो। ऑलराइट। Okay, sir.